Hello there, welcome. Today in this session we are going to cover a few examples part of the logarithm जिसमें अभी तक क्या अपन logarithm का बहुत बात करता है बट एक्चुअल में अपन ने सॉल्व नहीं किया थोड़ा. So we will be doing three examples और two examples of each kind और हर एक का एक एग्जाम्पल आपके लिए होमवर्क में रहेगा जस्ट फॉर प्रैक्टिस. एक अगर प्रैक्टिस मिल जाएगा अपने को पता चल जाएगा लॉगरिथम इतने बार बात कर रहे हैं कैसे सॉल्व करते हैं देन इट विल बी गुड फॉर अस टू सॉल्व इट इन फ्यूचर यानी कि जब अपन एग्जीक्यूज वाले क्वेश्चन आते हैं जो अपने कोर क्वेश्चंस होते हैं जो एकदम अपने को करना है उसके लिए जो थोड़ा बेसिक एक हिंट चाहिए एक आइडिया चाहिए अपनी एक मेंटालिटी कैसे होनी चाहिए आज अपन उसको समझेंगे. सो वी शैल बिगिन विद द वेरी बेसिक एग्जांपल्स. वेरी बेसिक से स्टार्ट करेंगे जैसे इंडाइसिस में क्या था वैसे यहाँ पे भी करेंगे. बेस से खुद को ऊपर उठाएंगे ठीक है. तो चलो द पहला एग्जाम्पल इज राइट द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ लॉगरिथम. ऐसी टाइप के एग्जाम्पल्स वी हैव ऑल्सो सीन इन इंडाइसिस. ऐसे ही टाइप के एग्जाम्पल्स वी हैव सीन इन इंडाइसिस कि अपन ने नॉर्मल प्रोडक्ट्स को इंडिकल इक्वेशन में कन्वर्ट किया, इंडिकल इक्वेशन को नॉर्मल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट किया और बाद में ऐसा हुआ कि अपन इंडिकल इक्वेशंस को सॉल्व करने लगे और कुछ इंडिकल इक्वेशन क्या आंसर आ रहा है पर्टिकुलर वो अपन ने फाइंड आउट किया. उसी प्रकार से आज भी अपन ऐसे करेंगे स्टेप बाय स्टेप वी विल गो फॉर द लॉगरिथम पार्ट ऑल्सो. तो पहला एग्जाम्पल इज कि राइट द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ लॉगरिथम. फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ लॉगरिथम. फॉलोइंग को अपने को लॉगरिथम के फॉर्म में लिखना है. a 2 to the power 5 is equal to 32. ये तुमको गिवन है. यू नीड टू कन्वर्ट इट इन द फॉर्म ऑफ लॉगरिथम. सो अगर आप जब लॉगरिथम में इसको कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाता है. सबसे पहली बात तो आई विल राइट लॉग. देन माई नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट. ये जो होता है ये बेस होता है तो मैं उसको बेस में लिख दूंगा. एग्जैक्टली ये जो होता है 32 ये मेरी वैल्यू मतलब वो यहां पे आती है और मैं ऐसी 2 की कौन सी पावर होगी जिसका आंसर 32 आएगा. ये देखो 5 वो मैं यहां पे लिख दूंगा जो कि अपने पास में ऑलरेडी है जो कि अपने पास में ऑलरेडी है ये 5. सो ये हो गया अपना तरीका लॉगरिथम में लिखने का. क्या किया मैंने लॉग लिखा. सबसे पहले मैंने लॉग लिखा. ये 2 बेस था तो उसको बेस में लिख दिया. देन मेरे को लॉग किस पे ऑपरेट करना था. मेरे को 32 पे लॉग ऑपरेट करना था सो एज टू फाइंड आउट कि 2 का ऐसा क्या पावर रहेगा. ये मेरा ओरिजिनली कॉन्सेप्ट था लॉग को ऑपरेट करने का. तो मैंने यहां पे लिख दिया 32 और इज इक्वल टू मेरा आएगा आंसर 5 क्योंकि यहां पे अपने को पता है कि 2 का पावर इज 5 जिसका आंसर 32 आएगा. बी. तो इस हिसाब से पहला हो गया. दूसरा मैं कर रहा हूं. तीसरा तुम कर लोगे तो कोई इतनी दिक्कत नहीं जाएगी उसमें. तीसरे में कोई दिक्कत जाएगी नहीं. चलो 3 to the power -3 इज इक्वल टू 1/27. ये तो अपने को पता ही है. क्यों? क्योंकि यहां पे लॉ ऑफ इंडाइसिस लगता है. लॉ ऑफ इंडाइसिस क्या है. 8 to the power -n इज इक्वल टू 1/8 to the power n. वो इंडाइसिस के हिसाब से यहां पे इनका आंसर आया है ये 1/27. बट द थिंग इज वी नीड टू कन्वर्ट इट इन द फॉर्म ऑफ लॉग. सो लॉग में अगर मैं कन्वर्ट करता हूं तो मैं पहले लॉग लिख लेता हूं. जो बेस है मैं वो लिख लेता हूं. जो पूछा गया है वो लिख लेता हूं 1/27 और इसका आंसर ये आएगा इंडेक्स -3. सो वेरी सिंपल. ये होमवर्क ले लीजिए आप. इट्स वेरी सिंपल फॉर यू गाइस टू डू दिस है ना. √2 will be your base, 8 log का वैल्यू एंड 6 will be your index. So अब मैंने ओरली तो बोल दिया बस आपको लिखने का काम है. So here we are done with the very first example. Okay, moving ahead to the next. Express each of the following in exponential form. Now we are going vice versa. Like we have converted indical from log. We have converted indical to log and now we are converting log to indical. So पहला लॉगरिथमिक मेरे को a क्या गिवन है. log of 243 उसका बेस 3 है इज इक्वल टू 5. मेरे को इसको कन्वर्ट करना है इंडिकल में. सो व्हाट आई विल डू इज कि एज आई नो दिस 3 इज माई बेस. ये 3 यहां पे आ जाएगा. इक्वल टू में जो रहता है वो मेरा इंडेक्स रहता है एंड ये जो रहता है वो इनका आंसर रहता है. सो दिस इज हाउ यू सॉल्व कन्वर्ट इंडिकल टू लॉगरिथमिक टू इंडिकल. बस आपको पता होनी चाहिए कौन सी चीज क्या रिप्रेजेंट करती है, कौन सी चीज क्या रिप्रेजेंट कर रही है. बी log of 0.01 to the base 10 is equal to -2. इसको मेरे को कन्वर्ट करना है
इंडिकल में. सो व्हाट आई विल डू इज अगेन मैं बेस क्या है मेरा उसको लिख दूंगा. मेरा बेस है 10 इक्वल टू में -2 है, इसका मतलब ये पावर -2 आ गई और ये मेरा इसका आंसर हो गया 0.01. और ये तो बात सिंपल है. अगर आप यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाओ a टू द पावर -n की तो आपको मिलेगा 1/a टू द पावर n. उस हिसाब से 10 टू द पावर -2 हो जाएगा 1/10 स्क्वायर. 10 स्क्वायर इज 100 तो 1/100. 1 डिवाइडेड बाय 100 आपको मिलेगा 0.01. सी सो इंडिकल इक्वेशन के हिसाब से भी सॉल्व हो रहा है. और अगर कोई एक ऐसा नंबर जिसका बेस 10 हो और कोई ऐसा आंसर जिसका बेस जिसकी जब पावर में रेज करूं तब मेरे को आंसर मिलेगा 0.01. एक ऐसा नंबर जिसकी मैं जब पावर रेज करूं तो मेरे को आंसर मिलेगा 0.01 एंड दैट नंबर इज योर -2. बेस क्या रहेगा 10. बेस क्या रहेगा बट ऑब्वियसली 10. So yes, we have done this 2 examples and the third one is for homework for you guys that you can do and we have done this one also. So basic से गए अपन ने कुछ इंडिकल को लॉगरिथमिक में कवर किया और कुछ लॉगरिथमिक को इंडिकल इक्वेशन में कन्वर्ट किया. Now we are going to find out how the logarithm are solved. Exactly log के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है हम उसे देखेंगे. चलिए 3a अब मैं यहां पे सॉल्व करूं इसको. 3a log of 125 to the base 5 125 to the base 5 is equal to x. we do not know इसका आंसर क्या है. ठीक है. अब what I will do is भाई मेरे को एक बात इतनी पता है. if I convert this in indical equation तो मे बी आई कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x. कैसे देखो इसका इंडिकल इक्वेशन क्या होगा 5 टू द पावर x इज इक्वल टू 125 दैट यू ऑल आर अवेयर ऑफ. एग्जैक्टली. नाउ टेल मी वन थिंग 125 किसका पावर है 5 का थर्ड पावर. 5 इंटू 5 25 25 इंटू 5 125. सो मैं 125 को 5 क्यूब लिख सकता हूं. और इंडाइसिस में व्हाट वी हैव स्टडीड इज अगर बेस आपका इक्वल आ रहा है देन इट इज पॉसिबल फॉर अस टू इक्वेट द पावर ऑल्सो. सो व्हाट माई एक्स इज 3. सो व्हाट आई विल गेट हियर 3. सो 3 इज माई फाइनल आंसर. सो यानी अगर आप log 125 का आंसर देखोगे अगर उसका बेस 5 है तो उसका आंसर रहेगा 3. सर अगर बेस 10 रहा तो बेटा बेस 10 का आंसर अलग आएगा. फिर बेस 10 का आंसर आपका अलग आएगा. बट वो अपने को फिलहाल वहां पे नहीं जाना है. अपने को फिलहाल ये पूछा गया है कि अगर इसका बेस 5 है तो इसके log का आंसर क्या होगा. तो ये होगा उसका आंसर 3. कैसे आया 3? क्योंकि वी ऑल नो 125 is 5 का cube and if I take the cube then these two are equal, then I can equate the index also. Equating the index I get the value of this. Simple enough. So I just simply used the indical equation so as to solve. 3b 0.001 3b log of 0.001 01 की 001 001 to the base 10 is equal to x. Again we do not know the value of this log. Now it is very simple again. अब देखो not always the base of indices के बेसिस पे इसको सॉल्व नहीं कर सकते तो बट log को भी लेके इसको सॉल्व कर सकते. एक तो ये मेथड हो गई जो आपके पास में मैंने लिखी है. अब सिंपली विदाउट यूजिंग इंडाइसेस बेसिकली लॉगरिथम को स्टिक रह के कैसे इसका आंसर आएगा मैं वो बताता हूं आपको. ओके नेक्स्ट स्टेप में ये 0.001 है ना. देखो 0.01 था तो इसको मैंने क्या बोला था 1/10 स्क्वायर मतलब 1/100 तो वो 0.01 आया था. कहां पे आया था? अरे भाई यहां पे देखो ना. ये देखो यहां पे यहां पे पूरा मैंने वो सॉल्व किया था. अब मिटा दिया मैंने वो पर यहां पे मैंने पूरा वो सॉल्व किया था है ना. तो यहां पे क्या है 001 है तो मतलब 1 0 कब बढ़ेगा जब डिनोमिनेटर में 1000 होगा. बरोबर जब डिनोमिनेटर में 1000 होगा तो वो आएगा 0.001.
जब 100 था तब 01 था, जब 1000 रहेगा तब 0.001 आएगा। 1000 कब आएगा? जब 10 का पावर 3 होगा। दिस इज नॉट 8, दिस इज 3, डू नॉट गेट मिस्टेकन विथ 8, दिस इज 3। सो 10 टू द पावर 1 अपॉन 10 टू द पावर 3, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया 10 टू द पावर -3। 10 टू द पावर -3 का आंसर क्या आएगा फिर? 0.001, 0.001। सो कैन आई राइट दिस, कैन आई राइट दिस इन द फॉर्म ऑफ 10 टू द पावर -3? Yes, I can. And by the property of log कि log b to the power n is nothing but equal to n log b to the base a, that we all know. यहाँ पे 10 का पावर क्या है? -3 है. So can I bring it over here? Yes. So log 10 to the base 10. Now I also know again the property. I also know again a property that log a to the base a is always 1. So because of this यहाँ पे क्या हो जाएगा? -3 into 1. So ultimately I will get -3. So what is the answer of 0.001? Is nothing but equal to -3. So just because of logarithm without using indices मैंने logarithm को solve करके आंसर निकाला। अब अगर मेरे को यहाँ पे इसका आंसर निकालना होता logarithm को लेके, तो मैं कैसे निकालता था? देखिए मैं कैसे निकालता था। अब आपको तो पता ही है, कंसिडरिंग लॉग बेस 5, नाउ आई कैन राइट 125 एज 5 क्यूब। अगेन बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी बोलो या लॉ बोलो, कोई भी बोलो, कौन सी प्रॉपर्टी है मेरी? थर्ड प्रॉपर्टी। बिकॉज ऑफ लॉ 3, लॉ नंबर 3 मैं यहां पे क्या लिख दूंगा? 3 log 5 to the base 5, and by fourth और fifth law जिसमें I can know कि ये वाला लॉ यहाँ पे मैं अप्लाई कर लूंगा, तो I can get the answer as 3 into 1 which is equal to 3. So पहले भी 3 आया था और अभी भी 3 आया। So not just by indices but with the help of लॉगरिथम ओनली, प्योरली स्ट्रिक्टली लॉगरिथम को स्टिक रह के। लॉगरिथम को इंडाइसेस में कन्वर्ट करके भी आप आंसर निकाल सकते हो, या तो आप लॉगरिथम में ही स्टिक रह के आंसर निकाल सकते हो। पहले तो मैंने आपको समझाया सिंपली इंडाइसेस के थ्रू, फिर मैंने आपको समझाया सिंपली लॉगरिथम के थ्रू, और आपके पास अभी दोनों भी है, बट वॉट यू विल डू इज यू विल गो विथ दिस काइंड ऑफ प्रैक्टिस। ऐसी प्रैक्टिस से जाओगे, उस कारण होगा क्या? आपको ये प्रॉपर्टीज याद हो जाएगी और आप उसको बड़े बड़े एग्जाम्पल्स पे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, चलो 3c इज व्हाट? log 1/32 टू द बेस 2, 3c log बेस 2 है और 1/32 का मेरे को आंसर निकालना है। सो व्हाट आई विल डू इज, पहली बात तो मैं कन्वर्ट कर लूंगा। आई नो 32 किसका पावर है? 2 का फिफ्थ पावर, सो आई कैन राइट इट इन दिस वे। So log of 1 upon 2 to the power 5 to the base 2. Then what I can do is I can just simply take this 2 in the numerator. तो क्या हो जाएगा? 2 to the power -5, ये base 2. Again I can use the property or the law, whatever you want to say, m to the power n log m to the base a. Okay, ये प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या हो जाएगा? -5 log 2 to the base 2. Again by the property of log a to the base a is 1. Because of that what I can do is, यहां पे मैं इसका आंसर क्या लिख लूंगा? 1. So what I will get is answer 5. So ultimately whenever I take 2 to the power -5 I will get the answer 1 upon 32. So when I take the logarithm of this, so what I get is 1 upon 32 to the base 2 is equal to -5. See what we have calculated. यहाँ पे देखिए ये log और यहाँ पे देखिए ये आंसर आया -5. So this is how you solve logarithm. इसकी और प्रैक्टिस होगी अपने को आगे चल के, बट फिलहाल तो अपन जस्ट देख रहे हैं कि कैसे सॉल्व होता है। क्या किया मैंने? आई जस्ट कन्वर्टेड इट इन दिस I have just converted in this as an indical equation. Indical में convert करने के बाद I just use again the law of indices, then I use the law of logarithm, then I used again the law of logarithm, then I got the answer. So log of 31/32 to the base 2 is -5. So you're getting my point? इतना सिंपल है आपका लॉगरिथम।
Let's do the 4.a. Now here they have asked this x. अब वो लोग क्या कर रहे हैं पता है? देखो मैंने क्या बोला था, लॉगरिथम सिर्फ ना कि सिर्फ पावर को निकालने में फाइंड आउट करता है 2 to the power x इक्वल टू 32, पर ये भी फाइंड आउट करने में मदद करता है. अब यहां पे अपन ने अभी तक कि ये सॉल्व किया, अब अपन ये सॉल्व करने वाले. ओ सॉरी इंटरचेंज. अभी तक क्या अपन ने ये सॉल्व किया और अब अपन ये सॉल्व करने वाले. अब वी नो द इंडेक्स, वी नो द बेस, बट वी डू नॉट नो द वैल्यू. सो लॉगरिथम इज सच अ कॉन्सेप्ट जिसमें आप कोई भी इंडिकल इक्वेशन की तो इंडेक्स निकालो या तो उसकी पावर निकालो, nth पावर, वो फाइंड आउट करने में लॉगरिथम का काम होता है. सो ये पहले 3 एग्जांपल्स है जो अपन करेंगे. 4.a से स्टार्ट करते हैं अपन. 4a इज व्हाट इज log ऑफ x टू द बेस 2 इक्वल टू 4. बहुत ही सिंपल सा है, इज इक्वल टू 4 आ गया. नाउ अब मेरे को एक बात बताओ, आई कैनॉट डू एनीथिंग ओवर दियर. जैसे पिछले इसमें आई वॉज एबल टू डू समथिंग ओवर हियर, इस हिसाब से मेरे को इसका आंसर मिले. नाउ देर इज नो सच पॉसिबिलिटी. अब मेरे को यहाँ पे कंपल्सरीली इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इंडिकल इक्वेशन में. किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इंडिकल इक्वेशन में, विच इज वाई मेरे को यहाँ पे आंसर मिलेगा वैल्यू का. Because of this. So 2 to the power 4 is equal to x. And I know 2 to the power 4 is nothing but equal to how much? 16 or 64. 16 or 64. So 2 square is 4, cube is 8, and it is 16. 5 is 32. So it is 16, not 64. It's not possible. So yes, what my x is? So whenever log 16 to the base 2 is going to give me 4. क्यों पता है? When you solve this, what you will get is 16 as in 4 का square base 2, 4 as in 2 का square. So log 2 to the power 4 to the base 2, and by the property what I will get is log 2 to the base 2, and I will get the answer 4. So ये अपने को ऑलरेडी गिवन था. We needed to find the 16. तो मैंने कैसे फाइंड आउट किया, यूजिंग इंडाइसेस. लॉग क्या है भाई, 4b x बेस 9 1.5. x बेस 9 इज इक्वल टू 1.5. हाँ, अब क्या करेंगे ऐसे समय पे जिसमें आपको उन्होंने बोला है कि आपको एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जिसका पावर, एक बेस का पावर इज 1.5. अब क्या करोगे आप? हाँ, तो आप पॉज करिए वीडियो को और खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए इसको. ठीक है, 2 मिनट लीजिए, फिर मैं यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ करना. 2 मिनट लीजिए प्लीज. आई रिक्वेस्ट कि आप करके देखिए कैसे करेंगे. इंडिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है और करके देखना है. करके देखिए प्लीज. चलो, आई होप तुमने पॉज करके ट्राई किया होगा. मैं यहाँ पे करता हूँ मेरे साइड से. 9 टू द पावर, आई विल कन्वर्ट इट इन द फॉर्म ऑफ इंडिकल इक्वेशन. सो 9 टू द पावर 1.5 इज इक्वल टू x. नाउ 1.5 एज इन व्हाट, तो ठीक है 1.5 को रहने देते हैं. 9 को मैं कैसे लिख सकता हूं, भाई बताओ मेरे को. 3 टू द पावर 2, और इसका पावर क्या हो गया, और इसका पावर हो गया है 1.5, which is equal to x. Now if I multiply 1.5 by 2, what I will get? Take your calculator and solve it. 3 आता है. कितना आता है? 3 आता है. And x cube कितना, 3 cube कितना होता है? What the 3 cube is? 3 cube is nothing but equal to 27. 3 square is 9, so as the 3 cube is 27. And hence, whenever you keep the log of 27 to the base 9, you will get nothing but, how you will solve this, log of 3 to the power 3 and 3 to the power 2. अब यहां पे आपके पास में 2 प्रॉपर्टी लगेगी. कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? पहली, एक तो log of base a m to the power n, वो दे देगा n log m to the base a, एंड दूसरा प्रॉपर्टी log of
m to the base a to the power n will give you 1 upon n a log of m to the base a. एग्जैक्टली और ये दोनों का मिक्सचर में यहाँ पे अगर पुट करो, सो व्हाट आई विल गेट इज 3/2 log of 3 to the base 3. It is nothing but 3/2 into 1 and 3/2 is nothing but 1.5 and that is what they have asked. ये x पूछा था तो x की वैल्यू 27 हो गई, 1.5 is what you have got. So this is how you, my friends, calculate the things and can check out whether whatever you have solved is correct or not, just based on the log and properties and indices. That's it, nothing else, nothing new. Okay, let's just move on to the third example and the final part of this session, in which we are going to discuss about log x base 10 minus 3. Log x base 10 minus 3. It's very simple. It's very simple, damn simple for us, because we all know that 10 to the power minus 3 is equal to x. And सबसे पहले example 3.1 या 3.2 में a या b में we have solved x is equals to 1 upon 10 cube and it is nothing but equal to 1 upon 1000 and it is nothing but equal to 0.001. So yes, my answer will be log of 0.001 to the base 10 is equal to minus 3. ऐसा ही एक एग्जाम्पल वी हैव डन ओवर हियर. सी, यहाँ पे अपने को उन्होंने इक्वल टू 3 नहीं गिवन था तो अपन ने -3 फाइंड आउट किया, -3 गिवन नहीं तो अपन ने फाइंड आउट किया. यहाँ पे अब अपने को -3 गिवन था तो x नहीं गिवन था तो अपन ने वो फाइंड आउट किया, नथिंग एल्स. वेरी सिंपल पार्ट, वेरी सिंपल. Okay, so this is how you can find out the value of logarithm based on either you have this value or you have this value. Either of these will be missing. Either of these will be missing. Or it might be sometimes happen that you have given in such a way log x 25 equal to 2. Then you need to find out the base. So what you will do is x square is equals to 25. Then in such case you write x square equal to 5 square. Now you know that the power are same and they are equal. Then these two are same. So x is equal to 5. X is equals to 5. Because when I replace x by 5, so I will get 5 square equal to 5 square. And then it is equal. Else it is not equal. So it is possible for you guys that you can find out either base or value or index based on the logarithm, because of logarithm. Okay, so okay then that's it from me for today's session. I hope कि आपको यह समझ में आया होगा. और यहाँ पे example parts खत्म नहीं हुए हैं अभी भी. We haven't reached up to this part of the examples yet. There are more examples that we are going to do, but before that we are going to understand what base changing result is. बेस चेंजिंग हो गया यहाँ पे, सो इट्स नॉट करेक्ट. बेस चेंजिंग रिजल्ट चाहिए. आई हैव रिटन इट रॉन्ग. इट शुड बी बेस चेंजिंग रिजल्ट. what the base changing result is and then the example part. So do not fear about we will be doing more examples or not. We will be doing definitely 20 to 15 examples more on logarithm in these examples, and that too of all types, from start till end, from basic to complex, Okay, so that's it from me. Thank you.